एक बार माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता, उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। कोई ऐसा व्रत है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता तुमने अति उत्तम प्रश्न करके समस्त जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। यह बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली यह कथा है। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए माता गौरा की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। आइए, बहुत ही दुर्लभ, मन को पावन करने वाली, जीवन में संतान को सुख देने वाली और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली यह भादव मास के पूर्णिमा के व्रत की कथा है। इसको श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में माता पार्वती गौरा मैया की विशेष कृपा होती है और माता इस कथा को श्रवण करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को, माताओं को विधवा होने का भय नहीं रह जाता और समस्त सुख को देने वाली, मनोकामना पूर्ति करने वाली। आइए, यह दुर्लभ कथा को बहुत ही प्रसन्नचित भाव से हम सभी लोग श्रवण करते हैं। यह पूर्णिमा की कथा है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना जाता है। जो पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और उन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष होती है। आइए, उसी कथा के क्रम में प्रसन्नचित भाव को रखकर मन में भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, भगवान का हृदय में चिंतन करते हुए इसी दुर्लभ कथा को हम सभी श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता, उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिस व्रत को करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ही समाप्त हो जाए। क्या यह कोई ऐसा विधान या व्रत है जो समस्त मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने वाला कोई व्रत है? तब भगवान श्री कृष्ण ने माता की ऐसी वाणी सुनकर बड़े ही मधुर और सरल वाणी से बोले, माता आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, जिस प्रश्न को उत्तर स्वरूप में समस्त जगत का कल्याण होगा और मैंने तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शिव, माता गौरा की कृपा प्राप्त करने वाला, मन मस्तिष्क में भगवान शंकर, माता पार्वती के भक्ति को बढ़ाने वाला। तब माता यशोदा जी ने सुंदर मधुर वाणी में बोली, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को इस मृत्युलोक में और पूरे भूमंडल पर किसने किया था और कब किया था, इसका सविस्तार मुझको वर्णन करो और इस प्रकार जल्दी ही करो, क्योंकि हमारे धैर्य का बांध टूटने ही वाला है कि ऐसी दुर्लभ पवित्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली इस कथा को कृष्ण तुम जल्दी ही शुरू कर दो। तब श्री कृष्ण भगवान त्रिलोक स्वामी भगवान माधव कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत पवित्र राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर पावन नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक सुयोग ज्ञानवान विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी
सुशीला, रूपवती, गुणवती, समस्त गुणों से युक्त थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ साथ प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य सुख वैभव की कमी नहीं थी, परंतु उनके मन मस्तिष्क हृदय में एक चीज खटकती थी, जो कि वह संतान सुख। उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था, अर्थात उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बड़े ही चिंतित और व्याकुल रहा करते थे, बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन वहाँ उनके नगर में एक बड़ा तपस्वी योगी आया और उसी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा लेता था, मांगकर भोजन किया करता था, परंतु धनेश्वर नामक ब्राह्मण के घर से ना भिक्षा मांगता और ना भिक्षा लेता। तो एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि थानेश्वर की दृष्टि उस योगी महात्मा पर पड़ी। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से महात्मन आप भिक्षा लेते हैं, हमारे घर से क्यों भिक्षा नहीं लेते? क्या मैं पतित हूँ? क्या आप हमें इसका कारण अवश्य बताइए। योगी के बार बार आग्रह करने पर तब महात्मा योगी कहने लगे, आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से ही भिक्षा स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं आपके यहाँ से भिक्षा नहीं लूँगा। उन्होंने कहा, जिस घर में संतान नहीं होती है हम उनके घर से भिक्षा नहीं लेते, और उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे ही पतित हो जाने का भय रहता है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर तुरंत ही आकस्मिक उन योगी महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बार बार विनय अनुनय करने लगा कि जीवन से कहने लगा, आप मुझे कृपा करके योगी महात्मन संतान प्राप्ति का कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन में भी संतान सुख प्राप्त हो, और उसी संतान ना होने के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहता है। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए महात्मन। घर पहुंचकर यह सुनकर योगियों का स्वभाव ही बड़ा मधुर होता है। योगियों महात्माओं ऋषियों का जन्म ही सकल जगत के कल्याण का मार्ग बताना, और योगियों का हृदय तुरंत ही पिघल जाता है जब भक्त निष्ठा से पुकारता है। उसी क्षण जब धनेश्वर नामक ब्राह्मण के योगी के चरणों में गिरने पर योगी को दया आई और उन्होंने माता चंडी के आराधना करने का उपाय बताया। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने माता चंडी की आराधना किया और बड़ी ही कठिन भाव से माता की उपासना की, और चंडी ने 16 दिन तक उन्हें सपने में सर्प के रूप में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष ही रहेगी। 16 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु निश्चित है हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आंचे की दिए जलाकर भगवान शिव जी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 की होनी चाहिए। सुबह होते ही इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, ऊपर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। क्या कहकर माता चंडी अंतर्ध्यान हो गई और अगली सुबह होने का इंतजार धनेश्वर ब्राह्मण करता रहा, और जब सुबह हुई तो उसे उस स्थान पर माता चंडी के कहे हुए वचनों के अनुसार वहां पर एक आम का पेड़ दिखाई देने लगा, और उसने उस फल को तोड़ने के लिए चढ़ने का प्रयास किया, पर वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसने बड़ी ही चिंता से अग्र पूजक देवता भगवान श्री गणेश भगवान का स्मरण किया, क्योंकि विघ्नों को नाश करने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले, व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले भगवान श्री गणेश
यह देखकर उन्होंने चिंता हुई और उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके मंगल कार्य को करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले। आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी माता चंडी की कृपा से उसे बहुत ही अति सुंदर, ज्ञानवान, विद्वान, विद्यावान पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उसका बड़ा ही पवित्र जात कर्म संस्कार करके उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील भी था, पढ़ाई लिखाई में भी कुछ बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी माता चंडी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। जैसे ही 16 वर्ष होने लगी, धनेश्वर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मन में यह चिंता सताने लगी कि कहीं अब हमारा पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि आगे उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी नगरी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी कि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत किया करते हैं। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजरने के लिए एक रास्ते में एक स्थान पर रुक गए, धर्मशाला में। उसी दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, संयोगवश दैव संयोग से उसी धर्मशाला में देवी दास और उसका मामा ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के लिए जब लगन का समय आया तो वर की अचानक तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, यह पुत्र देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास आए और उसकी सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा उसे हमें दे देना, बाकी आप जानो। तब वर के पिता ने स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद पति पत्नी भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछ ही लिया कि आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें, क्योंकि बालक जन्म से ही सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ था और एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए उन्होंने किसी को भ्रम में न डालने के लिए सारी सच्चाई उस कन्या से कह दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा बता दें। कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों की जुड़ी एक अंगूठी दी और रुमाल दे दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन के जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ तुम खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फल सूख जाएगा। यह जब फिर से हरा भरा हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हुआ हूं। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा, मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ, इसके बाद साथ मेरा विवाह नहीं।
अगर यह वही है तो बताएं कि इसके क्या दिया, साथ ही कन्या के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें कर कहने लगे यह सब नहीं जानता था। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर अपने घर को लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प ने उसे डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया क्योंकि माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था। इसके बाद खुद काल वहां पर पहुंचा। तब भगवान की कृपा से स्वयं महाकाल पहुंचाए। देवादिदेव महादेव माता गौरा, माता पार्वती के साथ महाकाल ने वहां पर आकर और साथ साथ विघ्नों को दूर करने वाले गणेश भगवान आ गए। देवी दास को मूर्छा दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महाराज, इसकी माता 32 पूर्णमासी पूर्णिमा का के व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही गायब हो गए हैं। उसने आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। उसके बाद बहुत ही प्रसन्न होकर उसने अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उन्हें पिताजी ढूंढने का प्रयास किया जाए। वह 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढते ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि उनके मामा देवीदास को लेकर उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर ने बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने घर लेकर उसका विधि विधान पूर्वक जामाता स्वरूप में उसे पूजा पाठ किया, उसका पूजन पाठ किया और इकट्ठा हो गए और कन्या ने उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला आया तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, पर तुम्हारा पुत्र देवीदास और अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। धनेश्वर ब्राह्मण को अब देवीदास आया, उसने अपने माता पिता के पैर छुए और सारी घटना का वृतांत बताया। तब माता ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत से दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। देवीदास के माता पिता ने उसका चूमा और दोनों खुशियां मनाने लगे। तब श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ब्राह्मण ने 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती। मेरा वचन है, यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। भगवान महादेव की कृपा और करुणा व्यक्ति पर किस रूप में विराजमान होती है। देखिए, जिस प्रकार देवीदास को लेने के लिए काल आया और बचाने के लिए स्वयं महाकाल आए, तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब दुख की घड़ी आती है तो हमारा बाबा भोलेनाथ डमरू वाला त्रिशूलधारी हमारे निकट रहता है। यदि हम उसको सच्ची हृदय व निष्ठा भाव से रखते हैं, याद करते हैं और जो भी माताएं 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं उन पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ भगवान श्री गणेश, माता गौरा के साथ उनकी पर कृपा होती है। आइए इसी क्रम में अगली कथा जो कि पूर्णमासी की है उसे ही सुनते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से इंसान के क्रोध की शांति होती है और उसके सारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और चांद दोनों की पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान शिव की पूजा करने और फिर चंद्रदेव को अर्घ्य देने से इंसान हमेशा सेहतमंद, धनी, संपन्न रहता है। वो कभी भी जीवन साथी से अलग नहीं होता। उसका परिवार हमेशा धन धान्य से भरा पूरा रहता है। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा ऋषि वायु मार्ग से भगवान शंकर से भेंट करके लौट ही रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। दुर्वासा जी ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिव से मिलकर आ रहे हैं और इनके बाद उन्होंने वीरपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय गरुड़ जी को पहना दी।
जिस पर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आया। देखिए महर्षि दुर्वासा क्रोध करते ही थे, परंतु उनके क्रोध में कोई ना कोई सृष्टि के निर्माण के लिए कोई ना कोई भगवान श्री हरि की कृपा पाने के मार्ग प्रशस्त होते थे हमारे इस भूमंडल वासियों के लिए। तब महर्षि को क्रोध आया। उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप देते हुए कहा, तुम्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है, ना जाने तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जी तुमसे अलग हो जाएंगी। कार भगवान विष्णु ने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि अब दोबारा से ऐसी भूल ना होगी। जिस पर महात्मा दुर्वासा जी शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी। इसके बाद से तुम श्राप से के कष्ट से मुक्त हो जाओगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की पूजा की और पूर्णिमा के दिन व्रत रखा, जिससे सारे कष्ट दूर हो गए और उनकी सारी खोई हुई संपत्ति चीज़ें उन्हें प्राप्त हो गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।